जय महाकाल। प्रैक्टिकल पंडित के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे शिवरात्रि के 4 प्रहर की कथा आप लोगों को सुनाई थी, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अपना प्यार दिया है और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं। आइए, इस विषय के ऊपर लगातार मेरे पास बहुत दिनों से कॉल्स आ रहे हैं और मंदिर में भी कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पंडित जी होलाष्टक कब से लग रहे हैं, कब से ये शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक नाम तो सबने बहुत सुना है कि होलाष्टक हैं, होलाष्टक हैं, लेकिन ये होलाष्टक होते क्या है? पहली चीज़, ये अच्छे तो नहीं होते, ये तो बात तय है कि होलाष्टक अच्छे नहीं होते, लेकिन इनको अशुभ क्यों माना जाता है? आइए इसके पीछे का सबसे पहले कारण समझते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल पंडित में हम वो बात करते हैं कि जो कि आपके काम की हो। हिंदू धर्म को जो हमारे रीति रिवाजों को थोड़ा सा उलझा रखा है, लोग नहीं चाहते कि आप वहाँ तक पहुँचे, उन सब चीज़ों को स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हो कि हमारा कोई वहम वगैरह भी है तो वो भी सब दूर हो। देखिए, होलाष्टक को अशुभ माने जाने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण जो है, आप सब जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री माता सती को जो बहुत बड़ा यज्ञ एक आयोजित किया था, उसमें नहीं बुलाया और भगवान शंकर के अपमान के कारण मां ने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश किया और मां ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके जाने के बाद भगवान शंकर विरक्त हो गए थे और इधर दानव जो हैं वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको नष्ट करने के लिए शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म होना आवश्यक था। ये थोड़ी लंबी कथा है, मैं इसको कभी विस्तार से आपके बीच जल्दी ही रखूँगा। तब भगवान शंकर के हृदय में माता पार्वती के लिए प्रेम जागृत करने के लिए, क्योंकि माता सती जो आदिशक्ति हैं, उन्होंने अपना अपना अवतार जो लिया वो राजा हिमाचल के घर माता पार्वती के रूप में लिया। तो उन्होंने हज़ारों हज़ारों साल भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की, लेकिन भगवान शंकर टस से मस न होने का नाम नहीं दे रहे थे। तो देवताओं ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कामदेव से आग्रह किया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शंकर के तप को देवताओं के आग्रह पर भंग करने के लिए, ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव ने उन पर पुष्प बाण से प्रहार किया। ये जो कामदेव का पुष्प बाण है, इससे कोई घायल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर प्रेम का प्रवाह जो है वो जागृत हो जाता है। अब कामदेव के इस प्रयास से महादेव का ध्यान तो भंग हो गया, लेकिन कामदेव को उनके प्रचंड क्रोध का भी सामना करना पड़ा। क्रोध का भागीदार, क्रोध रूपी कष्ट भोगने का भागीदार कामदेव को बनना पड़ा। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। आप जानते ही हैं ये सब हुआ। कहा जाता है कि उस दिन फागुन शुक्ल की अष्टमी तिथि थी। उस दिन से कामदेव अनंग हो गए, मतलब उनका शरीर समाप्त हो गया और वह सर्वव्यापक हो गए। तो उनकी पत्नी ने, जो देवी रति थी, भगवान शंकर को निवेदन किया, प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जो हैं वो दोबारा अपना शरीर प्राप्त करेंगे प्रद्युमन के रूप में। तब तक कामदेव सृष्टि में एक भाव रूप में ही व्याप्त रहे। फागुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव के भस्म होने के कारण यह दिन अशुभ माना जाने लगा और होलिका दहन तक हर शुभ कार्य वर्जित माना गया। इसके साथ एक और भी वृत्तांत आता है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, जो कि होलिका की प्रमुख कथा भी है कि दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद, जो कि दैवयोग से विष्णु का भक्त था, उसको इन 8 दिनों में अष्टमी से लेकर होलिका तक बहुत यातनाएं दी। पहाड़ से गिराया,
जहर पिलाया, न जाने क्या क्या मारने के प्रयास किए। और होलिका दिन पहले दिन उसको, होलिका दहन वाले दिन उसको अपनी बहन होलिका जी से वरदान था कि कोई उसे जला नहीं सकता। उसके साथ उसकी गोद में एक विशाल अग्नि की चिता पर बैठा दिया। आगे की कथा आप जानते ही हैं कि होलिका स्वयं दहन हो गई और भक्त प्रहलाद सकुशल बच गए। तो उन्हीं 8 दिनों में फागुन की जो ये शुक्ल की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक जब प्रहलाद को कष्ट दिए गए, होलाष्टक कहा जाता है और कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। यहाँ तक तो आपने समझा कि होलाष्टक होता क्या है और क्या शुभ क्यों नहीं है ये। तो क्या ना करें, कई लोग पूछते हैं। देखिए, विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण समेत जो हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कार हैं उनको ना करें। नए वाहन, मकान, प्लॉट या दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने से बचें। यदि आप अपना मकान बेच भी रहे हैं तो अपने मकान का बयाना लेने से या अपनी गाड़ी का बयाना लेने या देने से, बुकिंग करने से बचें। किसी प्रकार का पारिवारिक धार्मिक कार्यक्रम, यज्ञ, हवन आदि ना करें। पारिवारिक मंदिर में हो रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं, आप सम्मिलित हो सकते हैं। होलाष्टक के दौरान नई नौकरी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वरना परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। पहले ही कर लें या होलाष्टक के बाद करें। होलाष्टक के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ नहीं होता। क्या कर सकते हैं? होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ करें और मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो जिनके ऊपर आर्थिक संकट है वह भी समाप्त होकर कर्ज से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा और श्री श्री सुंदरकांड का पाठ घर में करें या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा के घर में कराएं, यह बहुत ही शुभ है। वैसे तो मैं आपको होलिका दहन में किए जाने वाले उपाय जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आए, कष्ट दूर हो और सब परिवारजन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, उसके लिए उपाय का एक अलग से वीडियो बना के कुछ दिन में ही पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसमें एक बहुत प्रमुख उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए सॉल्यूशन, मतलब उसके लिए जो आपको करना है वो अभी करना है। वो खास तौर से नज़र दोष, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया है तो उसको दूर करने के लिए आप ये पोटली होलाष्टक की शुरुआत के दिन, होलाष्टक जिस दिन से शुरू हो रहे हैं मैंने तारीख बता दी है, उस दिन इसको बताए हुए तरीके से बना के रखें। क्या करना है वह मैं आपको होली के उपाय के अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। आइए जान लीजिए कि किस तरीके की पोटली आपको बनानी है जो आपको होलाष्टक के पहले दिन बना कर रखनी है। एक काला कपड़ा लीजिए रुमाल के बराबर, उसमें तकरीबन 50 या 100 ग्राम काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, तकरीबन 50 ग्राम के करीब सरसों और थोड़ी सी घर की मिट्टी लेकर उसमें भीमसेनी कपूर या साबुत कपूर जिसको हम लोग कहते हैं वो एक लीजिए, एक डली सी उसकी। और उसके बाद उसको आप पोटली को एक गिठा बांध के एक पोटली बना लीजिए। कि पोटली घर में अगर मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं तो 4 पोटलियाँ बनेंगी, 5 मेंबर है तो 5 बनेगी, 2 हैं तो 2 बनेगी, 3 है तो 3 बनेगी। वी नीड 1 पोटली फॉर ईच पर्सन ऑफ द फैमिली। इसके बाद आपको इसको अपने माथे से छुआकर घर के किसी ऐसे स्थान में रख देना है जहां लोगों की नज़र ना पड़े। अलमारी में नहीं रखना है, कैश वाली जगह में बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन सर से लेके पैर तक इसको आपको क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है, मतलब इस तरीके से घुमाना है पैर से लेके सर तक। और उसके बाद चुपचाप जाकर होलिका दहन जब हो रहा हो, जब थोड़ी सी शांति हो, लोग वोग ना हो, होलिका दहन के अंदर आपको इसको डाल के आ जाना है जहाँ होली जल रही हो। ध्यान रखना है अनटोक काम होना चाहिए। उसके बाद होलिका माता की 3 बार परिक्रमा करते हुए अपने मन ही मन बोलें कि हे होलिका माँ, हमारे घर से जो भी परेशानी है वो दूर हो। यदि किसी की नज़र है, कोई किसी की टोक वगैरह लग गई है, कहीं किसी ने कुछ
करकुरा दिया है वो सब आप में ही जल के भस्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमारे को दे। भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप का ध्यान करें और आप 3 बार परिक्रमा करने के बाद अपने घर की ओर आ जाएं। ये आपको करना है। होलाष्टक वाले दिन आपको इस पोटली को बना के रख लेना है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसको बता रहा हूँ। होलाष्टक कब से है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा कई और चीज़ें जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं आजकल कि और क्या उपाय हम लोग करें होलिका दहन में। तो होलिका दहन आपको पता है कि कालरात्रि होती है और बड़े बड़े तांत्रिक प्रयोग, बड़े बड़े टोटके, बड़े बड़े उपाय इस दिन किए जाते हैं, सारे संसार में किए जाते हैं। हम किसी का बुरा करने के लिए नहीं, लेकिन अपना अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अपने अगले वीडियो के अंदर जल्दी ही आपको मैं शीघ्र ही बताऊंगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। प्रैक्टिकल पंडित में आप जानते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि लोगों तक उनकी समस्या का समाधान पहुंचे, उनकी जेब से कम पैसा या 1 पैसा भी ना खर्च हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग इतना प्रेम सद्भाव मुझे दे रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और मैं बहुत शीघ्र आजकल की जो सबसे प्रमुख समस्या है डिप्रेशन, उसके ऊपर एक वीडियो की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मैं प्रैक्टिकल पंडित में बताता हूँ उसी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। डिप्रेशन पे ये सीरीज़ बहुत जल्दी आपके बीच होलिका के बाद शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अब हर हफ्ते आपको 1 या 2 वीडियोस प्रभु की कथाओं के, इस तरीके के उपाय वगैरह के साथ जीवन की समस्याओं को लेकर आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें और अपने साथ और लोगों को भी जोड़ें। यूट्यूब पर प्रैक्टिकल पंडित और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रैक्टिकल पंडित जी के नाम से ये मेरे वीडियो मौजूद हैं। भगवान महाकाल के चरणों में मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वह दूर हो, आपको उत्तम शरीर मिले। जैसा कि मंत्र में हमेशा कहता हूँ, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। आपको रूप मिले, आपको जय मिले, संसार में आपकी जय जयकार हो, समाज में आपका मान बढ़े, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके परिवार से कलह कलेश सब खत्म हो, उत्तम स्वास्थ्य आप लोगों को मिले। यही मेरी भगवान महाकाल के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। महंत पंकजनाथ काली मंदिर, आपका प्रैक्टिकल पंडित यहाँ अब विदा लेना चाहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल।